अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट उम्मीद से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक का 10वां लेक्चर है। जो हमारा फार्मास्यूटिक का पहला 10वां लेक्चर था, अब इसका पार्ट बी है। तो आज हम फार्मास्यूटिक में टेबलेट्स के रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उनको लाहेमल में लाया जाता है, कितने टाइम तक उन्हें महफूज रखा जा सकता है। तो टेबलेट जब मरीज़ को दी जाती हैं तो वो कैसे काम करती हैं, कैसे स्टोमिक में जाकर बीमारियों को, डिजीज़ को जाकर रिकवर करती हैं। तो इससे पहले हमारे 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बी फार्मा हब चैनल पर। आज 10वां लेक्चर का बी पार्ट स्टार्ट है। ये लॉन्ग भी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हवाले से। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं समझे, वो बी फार्मा हब पर प्लेलिस्ट पर जाकर वो लेक्चर समझ लें। तो इंशाल्लाह बहुत ही सादा है और सिंपल तरीके से बनाए गए लेक्चर हैं और आपको जल्द समझ भी आएगी। अब हम फार्मास्यूटिकल 10वें लेक्चर का पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल के डिसइंटीग्रेटेड करने वाले अज्जा, टैबलेट डिसइंटीग्रेट यानी तोड़ने वाले अज्जा, ये वो मादे होते हैं जो टैबलेट को मैदा या आंत में जाकर जल्दी तोड़ देते हैं। इन्हें टैबलेट डिसइंटीग्रेट कहते हैं। इनका काम क्या होता है? टैबलेट को छोटे ज़रात में तब्दील करते हैं और दवा को जज़ब करके तेज़ करता है। मिसाल के तौर पर निशास्ता एक कुदरती मादा है। ये आलू मकई से हासिल होता है। ये दवा पेट में जाकर टैबलेट होती है, वो पानी जज़ब करता है और फूल जाता है। निशास्ता मिसाल है डिसइंटीग्रेट करने वाली जाएगी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये भी जब टैबलेट इंसान पेशेंट खाता है तो वो उन्हें तोड़ने में मदद देती हैं ताकि जितनी भी मेडिसिन है वो जल्द जज़ब हो जाए। इसके बाद हमारे पास है सेकंड, चिकना करने वाले अज्जा, लुब्रिकेंट एंटी एडहेरेंट। ये मादे टेबलेट को मशीन के साथ चिपकने से बचाते हैं। यानी जब गोलियां वगैरह बनाई जाती हैं तो उनमें ऐसे केमिकल शामिल किए जाते हैं ताकि वो जब उनकी प्रिपरेशन की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है कि वो मशीन के साथ चिपके ना, टैबलेट ख़राब ना हो। काम क्या होता है? रगड़ को कम करता है। टेबलेट को सांचे से आसानी से निकालना होता है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम साइट्रेट। ये जितनी भी मिसालें आ रही हैं तो ये इन्हीं टेबलेट में इस्तेमाल होती हैं ताकि टैबलेट को महफूज किया जा सके। उसके बाद हमारे पास है तीसरा, बहाव बेहतर बनाने वाले अज्जा, ग्लाइडेंट्स। बहाव बेहतर बनाने वाले अज्जा को ग्लाइडेंट कहते हैं। ये मादे पाउडर के बहाव को बेहतर बनाते हैं। काम वर्क क्या होता है इनका? जो पाउडर के बहाव को बेहतर बनाते हैं, पाउडर को आसानी से बहने देना, हर टैबलेट का वज़न बराबर रखना होता है, तो इन्हें ग्लाइडेंट कहते हैं। मिसालें टैलिक हो गया, कोलाइड, सिलिका, ये ग्लाइडेंट की मिसालें हैं। इसके बाद हमारे पास चौथी डेफिन आ जाती है सतही फाल मादे। सतही फाल मादे क्या होते हैं? इन्हें इंग्लिश में कहते हैं सरफेक्टेंट्स। ये मादे दवा और पानी के दरमियान राब्ता बेहतर करते हैं। इन्हें सरफेक्टेंट्स कहते हैं। दवा को गीला करने में मदद देना, दवा के हल होने को बेहतर बनाता है। एग्जाम्पल है इनकी सोडियम लोरियल सल्फेट। ये वो मादे होते हैं जो पानी के दरमियान राब्ता बेहतर करते हैं ताकि दवा को सही तौर पर बनाया जा सके। इसके बाद हमारे पास है मुअल्लक रखने वाले अज्जा। मुअल्लक रखने वाले अज्जा कौन से होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स, सस्पेंडिंग एजेंट। इन्हें मुअल्लक रखने वाले अज्जा कहते हैं। ये मादे माए में ठोस ज़रात को मुअल्लक रखते हैं। जो माया होता है उनमें जितनी भी ठोस ज़रा होते हैं उनको मुअल्लक रखते हैं।
इनका काम क्या होता है? ज़रात को नीचे बैठने से रोकना, यानी ज़रात एक ही जगह जमा रहे, नीचे ना आए, और दवा को यकसा हालत में रखना, यानी उन्हें एक पैरेलल हालत में रखना होता है। तो उन्हें कहते हैं हाइड्रोकोलाइड सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। इनके मसाले हैं गोंद अरबी, ज़ैंथन गम। ये हम गोंद वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम इन्हें देखते हैं तो उनके जो मादे होते हैं ये एक ही चिपके होते हैं, यानी ऊपर नीचे नहीं बिखरते, एक ही जगह पर ये कोलाइड कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मावन अज्जा की इकसाम, यानी जो इकसाम है हाइड्रोकोलाइड सस्पेंजिंग एजेंट। ये इतने इनके हम इकसाम के बारे में अब रीड करेंगे। ये हमारे पास छठा ऑप्शन है कुदरती। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल कुदरत से हासिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल नशास्ता, ये कुदरती तौर पर हमें हम मिलता है। जेलाटिन, ये भी हमें कुदरती तौर पर मिलता है। ये दवाइयों बनाने के काम आता है। जितनी भी टैबलेट होती हैं, जब हम उनको खाते हैं किसी डिजीज़ को रिकवर करने के लिए, तो ये मैदे में या बड़ी आंत में जाकर पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है नीम मस्नूई, सेमी सिंथेटिक्स। नीम मस्नूई कुदरती मादों में तब्दीली करके बनाए जाते हैं, यानी जब भी हमें कोई कुदरत से कोई चीज़ मिलती है तो हम लेबॉर्ट्री में उन्हें तब्दीली करके जो चीज़ बनाते हैं उन्हें नीम मस्नूई कहते हैं या सेमी सिंथेटिक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मिसाल एग्जांपल है सेलुलोज डेरिवेटिव्स, ये इसकी मिसाल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मस्नूई सिंथेटिक्स, मुकम्मल केमिकल तरीके से तैयार किए जाते हैं, यानी वो कुदरत से भी कुदरती तौर पर भी हासिल नहीं होते, उन्हें हम मुकम्मल केमिकल तरीके से लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, ये सिंथेटिक्स की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेबलाइज़र और इसका इस्तेहकाम। स्टेबलाइज़र या स्टेबिलिटी। स्टेबलाइज़र वो मादे होते हैं जो दवा को ख़राब होने से बचाते हैं, यानी उन्हें महफूज रखते हैं। यानी कितने टाइम तक महफूज रखना होता है ये हमें स्टेबलाइज़र्स के ज़रिए पता होता है। इसके बाद इस्तेहकाम स्टेबिलिटी, यानी जो हम दवाई बनाते हैं, दवाई की ताकत, रंग, शक्ल और असर को बरकरार रखने के लिए स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेबलाइज़र की इकसाम। काइंड्स ऑफ स्टेबलाइज़र क्या हैं? ज़िद्दी तकसीदी मादे, एंटीऑक्सीडेंट, दवा को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। मिसाल एग्जांपल विटामिन सी, PHT, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके बाद हमारे पास है चिलाटिंग एजेंट। चिलाटिंग एजेंट क्या होते हैं? चिलाटिंग एजेंट धाती आंज को बांध कर दवा को ख़राब होने से बचाते हैं, इन्हें हम चिलाटिंग एजेंट्स कहते हैं। मिसाल है ADTA, ये चिलाटिंग एजेंट्स की मिसाल है। इसके बाद हमारे पास तीसरी है बफरिंग एजेंट्स। बफरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दवा का pH बरकरार रखने के लिए जब भी हम कोई इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाते हैं या फिर हम टेबलेट वगैरह बना रहे होते हैं, तो उनका हमें pH भी पता होना चाहिए कि ये दवा इतने pH पर बरकरार रखती है, तो इसके लिए हम बफरिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। बफरिंग एजेंट की जो मिसाल है, एग्जांपल है, वो है फास्फेट बफर। हमारे पास है जो चौथी टाइप से है वो है जरासीम कुश मुहाफ़िज़, एंटी माइक्रोबाइल प्रिजर्वेटिव्स। जरासीम कुछ मुहाफ़िज़ होते हैं, जरासीम की अफजाइश को रोकते हैं। हमारे पास इसकी मिसाल हैं बेंज अल्कोनियम क्लोराइड, पीराबेंस, ये इसकी मिसालें हैं जो सिरप को, मेडिसिन को जरासीम से दूर रखते हैं उनकी हिफाजत करते हैं। इसके बाद हमारे पास है 9th है जायका देने वाले अज्जा। जायका देने वाले अज्जा कौन से होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट्स, दवा का जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें फ्लेवरिंग एजेंट्स कहते हैं। काम वर्ग दोनों को ख़ास और बच्चों के लिए काबिल कबूल बनाया जाता है। मिसाल के तौर माल्टी का जायका, पुदीने का जायका, उन्हें फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है रंग देने वाले अज्जा।
कलरिंग एजेंट दवा को खूबसूरत और पहचान के काबिल बनाते हैं। काम वरक क्या होता है, दवा की शनाख्त आसान हो जाती है, मरीज़ की दिलचस्पी बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टराजीन ये मिसाल है, इन्हें हम कलरिंग एजेंट कहते हैं। स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर था फार्मास्यूटिकल का 10 लेक्चर और पार्ट बी हमने आज ख़त्म किया। हमारा ये मुकम्मल हो लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आए तो बी फार्मा हब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले 11वें लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।